नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू एक बार फिर आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में हम क्लास 6 का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है, अर्थात ग्रहण किया जाता है। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है। लिखित भाषा लिखित भाषा वह भाषा का रूप है जिसमें व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है। दूसरा व्यक्ति उन्हें पढ़कर ग्रहण करता है, अर्थात समझ सकता है। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि मौखिक भाषा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और अधिक समय तक जीवित रखने के लिए हर ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। यही चिन्ह लिपि कहलाए। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के लिए उसकी अपनी लिपि होती है। भाषा, लिपि, प्रयोग। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध और सर्वमान्य रूप के लिए नियम बनाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, यह शुद्ध वाक्य है। भाषा की परिभाषा और प्रकार। तो अब हम बच्चों इस पाठ के मुख्य बिंदुओं का दोहरान करेंगे, जिसमें भाषा की परिभाषा और प्रकार, लिपि, व्याकरण आदि का फिर से एक बार अध्ययन करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरे के विचार को समझ सकता है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार
या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। लिपि किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख भाषाओं और लिपियों का अध्ययन करेंगे। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी और गुजराती भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। इसके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आज हमने पाठ 1 का अध्ययन किया। आप पुनः इस पाठ को पढ़ें तथा जो भी आज मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स बनाएं और इनकी परिभाषाओं को ज़रूर याद करें।